देवपुर गांव का वो पुराना तालाब दिन के उजाले में बिल्कुल सीधा साधा लगता था। बच्चे किनारे पर खेलते, औरतें कपड़े धो लेती और पानी शांत रहता। पर जैसे ही सूरज ढलता, उसकी रूह जाग जाती थी। ऊपर से सतह बिल्कुल आईने की तरह सीधी, नीचे कुछ हमेशा हिलता हुआ। शहर से आए 4 दोस्त इमरान, सागर, दीपक और रितेश एडवेंचर के मूड में थे। उन्होंने सुना था कि यहाँ रेयर और बड़ी मछलियां मिलती हैं। गांव वालों ने आंखों में अजीब सा डर लिए कहा, रात में ये पानी सिर्फ पानी नहीं रहता। लेकिन उनके लिए ये सिर्फ अंधविश्वास था। शाम 6:47 PM छोटी सी लकड़ी की बोट लेकर वो तालाब के बीच पहुंच गए। आसमान नारंगी रंग में डूब रहा था। सब ठीक। फिर पानी में एक बड़ा सा बुलबुला उठा, एक और। फिर बोट हल्की सी नीचे दबने लगी, जैसे किसी ने नीचे से पकड़ ली हो। रिलैक्स, बड़ा कैटफिश होगा, सागर मुस्कुराया। दीपक ने जाल फेंका। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। जाल अपने आप नीचे की तरफ खींचने लगा, इतनी ताकत से कि दीपक की उंगलियों की स्किन छिल गई। छोड़ दे, रितेश चीखा। पर दीपक की आंखों में लालच चमक रहा था, ये रिकॉर्ड कैच होगी। अचानक खिंचाव रुक गया। जाल धीरे से ऊपर आया और उसमें अटका था एक काला सड़ चुका इंसानी हाथ। उंगली में पुरानी मछुआरे वाली रिंग अब भी लगी थी। चारों जम गए। इमरान में हाथ कांपते हुए टॉर्च पानी में डाली। अंधेरा। फिर धीरे धीरे एक सफेद चेहरा उभरने लगा। आंखें पूरी खुली हुई, होंठ हिल रहे थे बिना आवाज के। उसी पल बोट को नीचे से जोर का धक्का लगा। दीपक का बैलेंस बिगड़ा, वो सीधा पानी में गिर गया। दीपक! एक पल के लिए पानी लाल सा चमका, फिर सब शांत। इमरान ने हाथ बढ़ाया, पर नीचे से किसी ने दीपक का पैर पकड़कर अंधेरे में घसीट लिया। पानी के अंदर से हल्की सी हंसी गूंजी। बाकी 3 किसी तरह तैरकर किनारे तक आए। गांव वाले भागते हुए पहुंच गए। एक बूढ़े ने धीरे से कहा, उसने फिर किसी को अपना बना लिया। 20 साल पहले एक मछुआरा यहीं डूबा था, लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं वो नीचे का मालिक बन गया। जो भी उसके हिस्से में जाल फेंके, वो उसे नीचे बुला लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली रात 12 बजे इमरान सच जानने अकेला कैमरा लेकर तालाब गया। पानी बिल्कुल शांत था, आसमान अंधेरा। तब सरफेस पर हल्का सा गोला बना और एक चेहरा उभरने लगा। वो दीपक था, आंखें सफेद, होंठ पर ठंडी सी मुस्कान। इमरान, नीचे आ जाओ, यहाँ बहुत ज्यादा मछलियां हैं। पानी से एक हाथ निकला, इमरान का पैर पकड़ लिया। कैमरा जमीन पर गिर गया। रिकॉर्डिंग में बस छप छप की आवाज और एक आखिरी लाइन रिकॉर्ड हुई, अब हम 2 नहीं 5 हैं। सुबह कैमरा किनारे पर मिला, इमरान गायब। तब से लोग कहते हैं जो भी रात को फिशिंग करने की हिम्मत करता है, उसे पानी के नीचे 5 चेहरे नजर आते हैं, आंखें खुली हुई, मुस्कुराते हुए, इंतजार करते हुए। तालाब आज भी वैसा ही शांत है, बस फर्क इतना है, नीचे भूख कभी कम नहीं होती। देवपुर गांव में अब खौफ छुपकर नहीं, खुलकर चलने लगा था। 2 नाम हवा में लटक रहे थे, दीपक और इमरान, दोनों लापता। दिन के वक्त तालाब बिल्कुल आम लगता, शांत, सीधा, बेगुनाह। मगर रात होते ही उसका पानी हल्की सी नीली रोशनी से चमक उठता, जैसे गहराई में कोई जिंदा हो, जैसे कोई नीचे से सांस ले रहा हो। सागर और रितेश ने ठान लिया, या तो इस राज का अंत करेंगे या फिर डर हमेशा के लिए देवपुर का हिस्सा बन जाएगा। इस बार वो तन्हा नहीं थे, साथ था गांव का बुजुर्ग मछुआरा करीम चचा। उनकी आवाज भरी हुई थी, जो नीचे बसा है वो सिर्फ डूबे हुए लोग नहीं, वो तालाब में समा चुके हैं। तालाब अब उनका घर है। तीनों ने कश्ती को धीरे से पानी पर धकेला। बीच तालाब तक सब ठीक था, फिर हवा रुक गई, पानी बर्फ जैसा ठंडा हो गया। करीम चचा ने आंखें बंद करके पुरानी सी दुआ गुनगुनानी शुरू की। तभी पानी के बीच एक गोला सा घूमने लगा, चक्कर तेज होता गया। कश्ती अपने आप उस भवंडर की तरफ खींचने लगी। पलट जाओ, रितेश चीखा, लेकिन वक्त फिसल चुका था। अचानक पानी शीशे की तरह साफ हो गया और नीचे जो था वो सिर्फ एक रूह नहीं थी, डजन चेहरे, दीपक, इमरान और कई अनजान पुराने लोग। उनके शरीर पानी में सुस्त तैर रहे थे, पर आंखें पूरी खुली हुई। फिर सबके होंठों ने एक साथ हिलना शुरू किया और एक ही आवाज गूंजी, हम भूखे हैं। कश्ती के नीचे से लंबे गीले हाथ उभरने लगे, लकड़ी चरमराने लगी, पानी उबलने लगा। करीम चचा ने आखिरी बार पूरी ताकत से दुआ पढ़ी और एक पल के लिए सब शांत।
बस एक पल। उन्होंने धीरे से कहा, इस तालाब को रोकना होगा, वरना ये सिर्फ लोग नहीं, पूरा गांव निगल लेगा। करीम चचा की आंखों में 20 साल पुरानी रात अब भी जिंदा थी। उन्होंने धीरे से सच बताया कि तालाब ने खुद किसी को नहीं मारा था, लोगों ने मारा था। 20 साल पहले गांव ने एक बेगुनाह आदमी पर चोरी का इल्जाम लगाया। सच जाने बिना उसके हाथ पैर बांधे गए, पत्थर बांधकर उसे इसी तालाब में ढकेल दिया गया। वो चीखता रहा, कहता रहा, मैं बेकसूर हूँ, मगर पानी ने उसकी आखिरी सांस निगल ली। करीम चचा ने ठंडी सांस ली। उस दिन सिर्फ एक आदमी नहीं डूबा, इंसाफ भी डूब गया था। उसका दर्द, उसकी बद्दुआ इसी पानी में बस गई। तब से जो भी लालच, मजाक या बेअदबी से तालाब को छूता, वो धीरे धीरे उसका हिस्सा बन जाता। गांव ने फैसला किया, इसे खत्म करो। अगली सुबह जेसीबी गरजती हुई आई। मिट्टी के ट्रक पे ट्रक उतारे गए। पहला बकेट गिरा, दूसरा गिरा। तभी पानी हल्का सा लाल होने लगा, जैसे किसी ने नीचे से खून घोला हो। मशीन एक झटके से बंद हो गई। इंजन चुप, ड्राइवर का चेहरा सफेद। और फिर मिट्टी हिलने लगी। उसके अंदर से एक हाथ निकला, फिर दूसरा, फिर कई और। गीली मिट्टी से लथपथ उंगलियां हवा को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। लोग चीखते हुए भागे। सागर और रितेश जम गए। उन्होंने देखा, मिट्टी के नीचे से दीपक का चेहरा उभर रहा था। आंखें सीधा उन पर टिकी हुई। एक पल, फिर सब शांत। आज वहां तालाब नहीं है, बस एक खुला मैदान। दिन में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, हंसी गूंजती है। लेकिन कभी जब बॉल जोर से जमीन पर टकराती है, नीचे से हल्की सी छप छप की आवाज आती है, जैसे पानी अंदर कहीं हिल रहा हो। और रात के वक्त जमीन पर नमी उभर आती है, बिना बारिश के। कुछ लोग चुपके से कहते हैं, गांव में अब कोई डूबता नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि तालाब खत्म। आसमान सियाह था, बिजली चमकी, बिना बादल, बिना बारिश। मैदान के बीच जमीन दोबारा कांप उठी। इस बार सिर्फ एक दरार नहीं, पूरा मैदान धीरे धीरे नीचे समाने लगा। लोगों की चीखें, भागते कदम, धूल और अंधेरा। फिर मिट्टी के अंदर से पानी फूटा और कुछ ही लम्हों में वहां फिर से वही पुराना तालाब जिंदा हो गया। मगर इस बार पानी खामोश नहीं था। उसकी सतह पर चेहरे तैर रहे थे। दीपक, इमरान, करीम चचा, सागर, सब एक साथ फिजा में गूंज उठे। सच को दबाओगे तो वो और जोर से उभरेगा। तभी बीच में एक भयानक व्हर्लपूल बना और उसके अंदर से उभर कर आया वो आदमी जिसे सालों पहले बेकसूर होते हुए भी जिंदा डुबा दिया गया था। उसकी आंखों में न गुस्सा था, सिर्फ अधूरा इंसाफ। गांव के बुजुर्ग घुटनों पर गिर पड़े। हमसे पाप हुआ, हमें माफ कर दो। साया ने हाथ उठाया। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। फिर उसकी आवाज गूंजी, माफी मिलेगी, लेकिन हिसाब पूरा होगा। व्हर्लपूल और गहरा हो गया। पानी ने मैदान को निगल लिया और फिर अंधेरा। देवपुर का आधा हिस्सा गायब था। जहां जमीन थी, वहां अब सिर्फ एक काला बेइंतहा गहरा तालाब था। जो लोग उस रात वहां खड़े थे, उनमें से आधे लोग कभी वापस नहीं आए। तालाब के किनारे एक पत्थर पर गीले हाथों के निशान से लिखा था, अब इंसाफ हो चुका है। आज भी अगर कोई रात के सन्नाटे में उस तालाब के पास जाता है, तो पानी में अपना अक्स नहीं दिखाई देता। दिखते हैं उन लोगों के चेहरे जो उस रात लापता हुए थे। और सबसे बीच में वही आदमी जो सबसे पहले हंसकर बोला था, ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। उसकी आंखें खुली रहती हैं और जब हवा तक नहीं चलती, तब भी तालाब का पानी हल्की सी लहरें लेता रहता है, जैसे गहराई में कोई अभी भी मुस्कुराता हो। आगे क्या होगा? क्या देवपुर का राज यहीं खत्म हो गया, या अब असली कहानी शुरू हुई है?